नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल एजुकेटर 58 पोस्ट में जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है उससे संबंधित हम 5 MCQs करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, क्योंकि कभी ना कभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया? आईसी का उपयोग किया गया, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया। जब भी भैया कहे कि इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो वो तीसरी पीढ़ी में किया गया। आईसी का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया। अगर हम लोग बात करें पहली पीढ़ी की, तो पहली पीढ़ी में जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अगर हम लोग बात करें दूसरी पीढ़ी में, तो दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था भैया किसका? तो कहेंगे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी में अभी आपको बताया कि आईसी चिप का उपयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी की अगर हम लोग बात कर लें, तो यहां पर जो था माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग किया गया था। किसका? माइक्रो प्रोसेसर चिप, इसका उपयोग किया गया था आपकी चौथी पीढ़ी में। और पांचवी पीढ़ी में जो था वो आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। तो ये जो है आप अगर देखोगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक पर मुख्य रूप से इसको बनाया गया पांचवी पीढ़ी में। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर, सुपर लार्ज स्केल आपका जिसमें आया ये सब चीजें है ना। तो ये आपको मैंने चार की चारों, पांच की पांचों पीढ़ियां आपको बता दी। स्टार्टिंग पीढ़ियों की कहां से होती है? तो पहली पीढ़ी जो थी वो 1940 से 1956 के बीच में चली। दूसरी पीढ़ी 1956 से यानी कि 1963 के बीच में। फिर 1964 से 1971 के बीच में आपकी तीसरी पीढ़ी। और चौथी पीढ़ी आपकी 1971 से वर्तमान तक। ठीक है, और ये आपकी 5th जनरेशन है जो वर्तमान और भविष्य की बात करता है, जहां पर एआई की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की अगर गति को मापना है तो किस यूनिट का उपयोग किया जाएगा? देखिए, एक तो आपका हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है और दूसरा आपका MIPS का उपयोग किया जाता है। दोनों ही जो है कंप्यूटर की गति को, कंप्यूटर कितनी तेज काम कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। जबकि अगर हम लोग बात करें BPS की, बाइट्स पर सेकेंड, तो इसका उपयोग जो होता है इंटरनेट की गति के मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट की गति को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो यहां पर आपका पहला और तीसरा यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भैया। ठीक है, क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आप कहोगे सर विंडोज आते हैं, आपका मैक ओएस आता है, आपका लिनक्स आता है, आपका यूनिक्स आता है। तो ये सभी जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपके ये सभी आते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कह दे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर,
यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहीं पर अगर आपसे कह दे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात कर ले तो आप कह देना भैया एंटीवायरस जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे सर जो है विंडोज का होता है डिफेंडर, विंडोज का डिफेंडर, क्विक हील, ठीक है, क्विक हील और आपका नॉर्टन, ये जो होते हैं ये एंटीवायरस के उदाहरण होते हैं, तीन को तीनों। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो आपका विनजिप होता है, विनार होता है, ठीक है। ये आपके जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी मेमोरी अस्थायी प्रकृति की होती है, इसमें बिजली जाते ही डेटा नष्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है भैया, जैसे ही बिजली गई सारा डेटा चला गया। कौन सी मेमोरी होती है, उसको हम लोग कौन सी मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि RAM, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये एक कैसी मेमोरी होती है, ये एक आपका वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। जबकि अगर रोम की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग रोम की बात कर लें, ROM की बात कर लें, तो ये आपकी कैसे होती है, ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये आपकी कह सकते हैं हम स्थायी, इसको आप कह सकते हैं। और ये आपकी कैसी होती है, अस्थायी। तो अगर कहे रैम तो आपको है ना सर अस्थायी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। और अगर कह दे रोम तो ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, 1960 के दशक की बात है। पहले लकड़ी के माउस का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा, तो कहेंगे डगलस एंजल बार्ट के द्वारा जो है माउस का आविष्कार किया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 50 के 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन वाले भी क्वेश्चन चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के, अगर आपको एग्जाम तक आपकी उत्तर प्रदेश जीके के भी क्वेश्चन चाहिए, तो भैया कमेंट सेक्शन में आप सभी भाई बहन बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप लोगों के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल सके। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी यूपी SSSC के द्वारा पूछे गए हैं। बात करते हैं प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, प्रिंटिंग गुणवत्ता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे डॉट पर इंच का, DPI का उपयोग किया जाता है। जबकि स्पीड को मापने के लिए, ठीक है, स्पीड को मापने के लिए पेज पर मिनट का उपयोग किया जाता है। स्पीड को अगर मापना है तो आप पेज पर मिनट का उपयोग कीजिए, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता को मापना है, क्वालिटी को मापना है, तो डॉट पर इंच का जो है उपयोग कीजिए, वो उपयोग में लाया जाता है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कंप्यूटर बूटिंग के समय POST प्रक्रिया पूरी की जाती है, इसमें POST का पूर्ण रूप क्या है, बताओ भैया, POST का पूर्ण रूप क्या है, तो कहेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है भैया, कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। हाँ भैया, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, ये भी आप लोग पढ़ करके जाइएगा भैया। यहां पर जो है आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करेगा टच स्क्रीन मॉनिटर। क्या करेगा, टच स्क्रीन मॉनिटर। लेकिन वहीं पर अगर बात कर लेगा कि भाई इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, बात कर लेते हैं
इनपुट डिवाइस की। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो आप कह देना सर कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट है, माउस, माउस आपका इनपुट है। ठीक है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसको भी याद रखना, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक ये भी आपका क्या है भैया, गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल ये भी आपका जो उपयोग किया जाता है, ये भी एक जो है आपका इनपुट डिवाइस है। और अभी आप लोगों ने टच स्क्रीन, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। लाइट पेन, ठीक है, ये भी आपका इनपुट का काम करता है। तो ये सब क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर, ठीक है, ये भी आपका इनपुट है। स्कैनर जो होता है वो भी आपका इनपुट होता है, जो कि किसी भी तस्वीर को आप जानते हैं कि भैया जैसे ही करते हैं तुरंत वो सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके इनपुट डिवाइस हैं। हाँ, एक आपका जो होता है MICR, ठीक है, MICR का काम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जो होता है आपका जो बैंक होता है वहां पर जब आप चेक ले जाते हैं, ठीक है, उस पर जो नंबर पड़े होते हैं, नंबर पड़े होते हैं ना, ठीक है, उस पर जो नंबर होते हैं वो इसी इंक कैरेक्टर के द्वारा जो है लिखे जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा भैया आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना सभी भाई बहनों के पास। प्रोसेसर CPU और मुख्य मेमोरी RAM के बीच गति के अंतर को कम करने के लिए किस तीव्र मेमोरी का उपयोग किया जाता है। CPU और RAM के बीच में जो रैम के बीच में जो गति होती है उसको कम करने के लिए तीव्र मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी। कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है, या बहुत तेज होती है भैया। ठीक है, लेकिन डाटा स्टोर नहीं करती, डाटा स्टोर नहीं करती। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। देखो, 4 बिट्स जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, एक निबल बनेगा, एक निबल बनेगा। और जब 8 बिट्स मिलेंगे एक साथ में, 8 बिट्स जब मिलेंगे तब एक क्या मिलेगा, एक क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, एक बाइट बनेगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है एक निबल कितने बाइट्स के बराबर होता है, तो हम कहेंगे 4 बाइट्स के बराबर होता है, सॉरी बिट्स के बराबर होता है, माफ कीजिएगा। बाइट तो 8 बिट्स मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो निबल की बात कर रहा है तो 4 निबल होते हैं, ये आपको बताया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, ओपन नहीं होता है या ओपन सोर्स नहीं होता है, बल्कि पेड वाला होता है। ठीक है, अगर पेड की बात करता है, प्रोप्राइटरी होता है, कुछ आपके ऐसे होते हैं जहां पर आप बिना पे किए हुए उनको चला सकते हैं, कुछ आपके ऐसे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको आपको पे करके चलाना होता है। तो बिना पेड वाला आपको पता है सबको यूज करता है विंडोज। ठीक है भैया, अगर हम बात करें आपका पेड की बात हो गई, तो पेड कौन होगा, विंडोज। अगर वहीं पर अगर आप बात करेंगे लिनक्स, ठीक है, और अगर आप बात करेंगे एंड्रॉयड और उबंटू, इनको सबको आप कैसे चलाते हो, लिनक्स को भी, ठीक है, लिनक्स को भी, एंड्रॉयड को भी और उबंटू को भी, इनको आप कैसे चलाते हो, इनको आप कैसे चलाते हो, फ्री में चलाते हो। इनको आप कैसे चलाते हैं, फ्री में चलाते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं, ओपन सोर्स हैं। ये कैसे हैं भैया, ओपन सोर्स हैं। और ओपन सोर्स कौन सा नहीं है, तो वो विंडोज नहीं है भैया, विंडोज आपका ओपन सोर्स नहीं है, यानी कि भैया ये कैसा है, पेड है, इसके लिए आपको पैसा खत्म करना पड़ेगा। लेकिन लिनक्स के लिए,
एंड्रॉयड के लिए, उबंटू के लिए आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना होगा। नेक्स्ट है भैया, OMR का पूर्ण रूप क्या है? आप जानते हैं OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया, IPv6 एड्रेस का आविष्कार, सॉरी आविष्कार ने भैया आकार लिखा है, ठीक है, माफ कीजिएगा। IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? 32, 64, 128 या 256 बिट्स? देखिए भैया, जब भी बात करते हैं IPv6 की तो हम कहेंगे यहां पर 128 बिट्स का होता है, 128 बिट्स का होता है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात कर लेते हैं IPv4 की तो ये कितने का होता है? तो 32 बिट्स का होता है। ये आपका कितने का होता है? 32 बिट्स का होता है, ठीक है। 6 जो है 128 बिट्स का होता है। विश्वव्यापी www का आविष्कार 1989 में किसके द्वारा किया गया था? तो भैया आप सभी को पता है, टिम बर्न्स ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ईमेल की बात करता है कि ईमेल जैसे user@example.com में ये जो @ चिन्ह है, इसके बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं सबका ईमेल एड्रेस बना हुआ है, इसके बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके बाद वाले जो भाग है जो ये दिया गया है आपका, ये होता है डोमेन नेम। क्या होता है भैया? डोमेन नेम होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं @ के पहले यूजर नेम होता है और बाद के भाग में जो है gmail.com, yahoo.com, ये जो होते हैं ये आपके डोमेन नेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अगर दो कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर की जाएगी तो उसको हम लोग कहेंगे FTP। और FTP क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या होता है भैया? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अवांछित थोक में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक ईमेल को क्या कहा जाता है? ठीक है भैया, जब बहुत ज्यादा भेज दोगे ईमेल किसी को तो उसको क्या कहोगे कि भैया स्पैम आ रहा है, ठीक है। ये जंक मेल होता है, ये इसे स्पैम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विज्ञापन या वायरस फैलाने के लिए भेजा जाता है भैया। URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? तो कहोगे सर URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप जानते हैं किसी भी वेबसाइट पर जब आप वेब पेज या एक विशिष्ट इंटरनेट का पता URL के द्वारा ही चलता है, ठीक है। वेब पेजों को देखने, एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए भैया। इसे क्या कहा जाता है? इसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर। और हाँ भैया, 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, जिससे कि और भी बेहतर क्वेश्चंस आपको मैं दे सकूं। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 20, ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा, ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। जबकि ईमेल भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, प्राप्त करना है आपको, रिसीव करना है तो आप इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंड करना है आपको तो आप किसका उपयोग करेंगे? SMTP का उपयोग करेंगे, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग आप सेंड करने के लिए करेंगे। रिसीव करने के लिए आप पोस्ट ऑफिस जो है प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? सबको पता होगा यार, सब लोग वाईफाई यूज करते हो भाई बहन, हमारे जितने भी हैं
ठीक है, वाईफाई का पूर्ण नाम क्या होता है? पहला ही लिखा है भैया, ठीक है, पहला ही नाम लिखा है। वाईफाई आप जानते हैं, कम दूरी में जो रेडियो तरंगें होती हैं उनके माध्यम से उच्च इंटरनेट आप लोग चलाते हैं, वायरलेस तकनीकी। नेक्स्ट भैया आपका 22 नंबर, किसी डोमेन के अंत में अगर ईडीयू लिखा है, ईडीयू लिखा है यानी कि एजुकेशन से संबंधित है, ऐसे ही आप लोग जान गए होंगे, एजुकेशन से संबंधित है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन सा था जिसने आम जनता के लिए इंटरनेट की शुरुआत की? बताइए भैया। विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। भारत के आधिकारिक तौर पर जो ये इंटरनेट सेवा थी विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 1995 को। इसको भी याद रखिएगा भैया। ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? देखो भाई, ब्लूटूथ क्या करता है? ब्लूटूथ क्या करता है? क्या उससे किसी तार की आवश्यकता होती है? 10 मीटर तक भैया बहुत आराम से जो है काम करता है। ये क्या होता है? और एक ही उससे जुड़ा होता है, तो आप कहोगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको आप क्या बोलोगे? पैन बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, एमएस वर्ड में टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को मापने की इकाई होती है, क्या होती है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को मापने की इकाई क्या होती है? जल्दी से बताइए भैया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें इसकी, तो 72 पॉइंट्स मिलकर के 1 इंच बनाते हैं, 1 इंच बनाते हैं। एमएस वर्ड में मानक फॉन्ट आकार पॉइंट्स में मापा जाता है। क्या आगे के भी क्वेश्चंस कर लें? चलिए कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट ही करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन, तो कहोगे सर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, करके जाइएगा बहुत जल्दी से। कौन इनपुट डिवाइस है? कौन इनपुट डिवाइस है? जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस के बारे में, कहा था कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है भैया, कौन आउटपुट डिवाइस है? जल्दी से बताइए कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये तीनों जो हैं वो आपके इनपुट हैं। नेक्स्ट है भैया, रैम कैसी मेमोरी होती है? अभी आपको मैं बता करके आया हूं, रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। बिजली बंद होने के बाद में जो है डेटा समाप्त हो जाता है, बिजली बंद होने के बाद में रैम से डेटा समाप्त हो जाता है, चला हो जाता है। रोम का पूरा नाम क्या है भैया? रोम का पूरा नाम बताइए, तो आप कहोगे सर रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? स्थायी मेमोरी कौन सी होती है भैया कंप्यूटर की? तो वो रोम होती है, ठीक है, जो डेटा को सुरक्षित रखने का काम करती है। कंप्यूटर किस भाषा में सीधे समझता है? जल्दी से बताओ, कंप्यूटर किस भाषा में सीधे समझता है? सी, जावा, आपका मशीन लैंग्वेज। बताओ भैया, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो 0 और 1 पर आधारित होती है, 0 और 1 पर आधारित होती है, और ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट भैया, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? अभी देखो क्वेश्चन करके आए हो, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट भैया, 1024 बाइट बराबर होता है, तो कहोगे सर 1 KB। कहाँ गया 1 KB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर का सबसे तेज भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे तेज भाग आपने देखा था कि भैया जो रोम था और रैम था उसके बीच की जो दूरी थी उसको कम कर रहा था, तेज करने का काम कर रहा था। सबसे तेज भाग अभी हम आप लोग जान के आए हैं, कैश मेमोरी, ठीक है। बात करते हैं हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो कहेंगे सर सेकेंडरी मेमोरी है।
नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना। नेक्स्ट है भैया आपके विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अभी आप लोग करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अरे ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप पे करके चलाते थे, ठीक है। अभी आप लोग देखिए। नेक्स्ट है भैया एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए होता है। एमएस वर्ड एक ऐसा होता है दस्तावेज के रूप में। एमएस वर्ड में हम लोग जाते हैं, कोई ना कोई पीडीएफ बनाते हैं। जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये भी तो एमएस वर्ड के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो एमएस वर्ड का क्या उपयोग होता है, दस्तावेज तैयार करने में, पीडीएफ बनाने में जो है एमएस वर्ड का आपका उपयोग होता है। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 42, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का उपयोग कहां पर होता है भैया। एमएस एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होता है, बनाने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, तो कहेंगे विंट सर्फ को माना जाता है इंटरनेट का जनक। नेक्स्ट है www का पूरा नाम क्या होता है। तो अभी आप लोग जान कर आए थे कि टिम बर्नर्स-ली ने जो है www का आविष्कार किया था, और भैया www का नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 45, वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वेबसाइट खोलने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया था। किसी ब्राउजर पे आप जाते हैं, चाहे वो आप क्रोम पे जाते हो, चाहे आप याहू पे जाते हो, बिंग पे जाते हो, ये सब क्या यहां पर जाकर के आप किसी ना किसी वेबसाइट को खोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट भैया गूगल क्रोम क्या है। तो अभी आप लोग पढ़ के आए भैया ब्राउजर है, तो वहीं पर जाकर के तो आप किसी चीज को सर्च करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है भैया 47 नंबर, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है, तो कहेंगे ईमेल आईडी, बिना इसके ईमेल हो ही नहीं सकता। वायरस क्या है। वायरस क्या है भैया बताओ जल्दी से। वायरस क्या है, तो कहोगे सर हानिकारक प्रोग्राम होता है। एंटीवायरस क्या होता है, बचाने के लिए होता है। 49, वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वायरस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। अभी आप लोग पढ़ के आए थे, ठीक है। एंटीवायरस के बारे में मैंने आपको बताया भी था। कॉपी कट पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग किया जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, एडिट, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से आज के आपके 50 क्वेश्चंस 50 एमसीक्यूज हमने किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। जितने ज्यादा व्यूज आएंगे भैया उतनी ही अच्छी और बेहतरीन वीडियोस के लिए हम आपको तैयार मिलेंगे। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।